हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हमारा मैथ्स में मिश्र समानुपात चैप्टर चला हुआ है और मिश्र समानुपात के हमने 2 टाइप पूरे कर लिए हैं। आज हमारा मिश्र समानुपात का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप चलेगा जिसे हम बोलते हैं चेंज टाइप, बदल कर हल करना। ठीक है ना। टाइप नंबर 3 चलेगा मिश्र समानुपात का। आज हमारा चलेगा टाइप नंबर 3। इसे बोलते हैं हम चेंज टाइप, इसे बोलते हैं हम चेंज टाइप। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि चेंज टाइप कैसा है, ये कैसे हल होगा। देखो, जो टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 है उनमें तो अपने वही कंडीशन पड़ी थी। एक तो आपका कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय, ये तो आपका सूत्र मैंने बता ही दिया था आपका कि कार्य बराबर, अगर हमें कहीं कार्य निकालना हो तो कार्य की कंडीशन होती है कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय। ठीक है बच्चों। और एक आपको बताया था m1 d1 h1 बटे w1 m2 d2 h2 अपॉन w2। एक कंडीशन आपको ये बता दी थी। ये टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 की कंडीशन थी। अब टाइप नंबर 3 चलते हैं जिसे बोलते हैं चेंज टाइप। आपका जो चेंज टाइप है इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आपके 4 प्रकार के, और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, वेरी इंपोर्टेंट टाइप, सबसे ज्यादा आने वाला टाइप। कोई परीक्षा हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आपका यूपी पुलिस, कोई भी हो, इससे क्वेश्चन पक्का मिश्र समानुपात का। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन पक्का। मैंने बताया था सबसे पहले मैं यही चैप्टर लेके चलूंगा जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में आते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा चला हुआ है चेंज टाइप और टाइप नंबर 3 चला हुआ है। तो इसमें 4 प्रकार के, पहला प्रकार है तो एक आपका दूसरा प्रकार है, एक आपका क्या हो जाएगा तीसरा प्रकार है बदलने वाला, इसे चेंज टाइप बोलते हैं, और आपका एक चौथा प्रकार है। ठीक है, एक तो पहला प्रकार है, एक आपका दूसरा प्रकार है, एक आपका तीसरा प्रकार है, एक आपका चौथा प्रकार है। तो हम कौन सा चलते हैं, पहला प्रकार चलते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमें एक बात नहीं बताई कि चेंज टाइप होता क्या है, मतलब इसके क्वेश्चन किस कंडीशन में आते हैं। भाई जब तो हम थोड़ा सोचना चालू करेंगे जब हमें कंडीशन पता लगेगी। देखो, चेंज टाइप इस प्रकार होता है, अब तक तो जो हमने क्वेश्चन हल करे वो तो सिंपल थे। 10 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, 15 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो उधर भी पुरुष उधर भी पुरुष। लेकिन यहाँ कैसा बनता है, जैसे आपका ये कार्य हो गया, तो इस कार्य पे जैसे मैंने कहा कि 10 पुरुष इस कार्य को 12 दिन में करते हैं और इसी कार्य को 15 महिला कितने दिन में पूरा करेंगे। अब जैसे ही देखो, इधर पुरुष है इधर महिला है, दोनों अलग अलग हो गए। इस टाइप का नाम स्त्री पुरुष बच्चों पर आधारित पर्सन, ये भी होता है इसका नाम। ठीक है ना, स्त्री पुरुष बच्चों पर आधारित पर्सन। तो अब इधर तो पुरुष होगा, इधर क्या होगी, महिला होगी। तो जैसे हम करेंगे कि 10 पुरुष कार्य करते हैं 12 दिन में, उसी कार्य को जो 15 महिला है वे 15 महिला कितने दिन में पूरा करेगी, तो ये हो गया आपका। अब इधर पुरुष इधर महिला, इसलिए हमें क्या रखना पड़े, हिंदी भी लिखनी पड़े। ठीक है ना, क्योंकि इधर तो मात्र पुरुष है इधर महिला है। ठीक है ना, तो चलो दोनों साइड हमें पुरुष हो, चाहे दोनों साइड क्या हो, महिला हो, जब भी मेरा क्वेश्चन आसान होगा, सरल हो जाएगा कट के। ठीक है ना, तो इसे बदलना ही, पूरी कंडीशन को एक ही पार्टी में लेकर आना, चाहे तो महिला में लेकर आवे चाहे पुरुषों में, तो उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, चेंज टाइप। तो हम चेंज टाइप का पहला प्रकार लेकर चलते हैं और सिंपल प्रकार भी बोलते हैं इसे, और उसके उदाहरण लेकर चलते हैं, उसके उदाहरण देखते हैं। पहला प्रकार चलते हैं चेंज टाइप का। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। यदि कोई बात ना समझ में आवे तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताते हैं। तो हमारा टाइप नंबर 3 का हम चलते हैं, जो हमारा चेंज है, चेंज टाइप है आपका, इसका पहला प्रकार लेकर चलते हैं। पहला प्रकार कैसा है, सिंपल प्रकार भी बोलते हैं, साधारण। पहले मैं उदाहरण लेकर चलूंगा, देखो अच्छे से तो उससे समझ में आएगा। एक उदाहरण लेकर चलते हैं, फिर उससे हल करने की विधि देखते हैं, कितनी विधि से हम उसे हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो देखिए पहला प्रकार चल, उदाहरण चलते हैं। उदाहरण चलते हैं। उदाहरण क्या है, पहला सवाल है आपका, पहला उदाहरण है 18 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। इसने कहा उदाहरण नंबर 1 में कि 18 पुरुष
किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 18 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 पुरुष 5 लड़कों के समान कार्य करते हैं। जबकि 3 पुरुष 5 लड़कों के समान कार्य करते हैं। 5 लड़कों के समान कार्य करते हैं। तो 10 लड़के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 10 लड़के इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? लो जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसे सरल टाइप क्यों बोलते हैं? सरल टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बदलने की कंडीशन हमें डायरेक्ट मिलती है। डायरेक्ट कैसे? 3 पुरुष 5 लड़कों के समान कार्य करते हैं। जितना काम 3 पुरुष कर देते हैं एक दिन में, 3 पुरुष ने जितना काम करा, तो उस काम को कराने के लिए हमें कितने लड़के चाहिए? 5 लड़के चाहिए। ठीक है ना? अब आपका ये क्वेश्चन करने का 2 मेथड हो जाते हैं। हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारे 2 तरीके हो जाते हैं। जो हमारा पहला तरीका होता है इसमें हल करने का, उस पहले तरीके को हम बोलते हैं बदल कर हल करना। एक तो कंडीशन ये होती है इससे करते हैं, बदल के हल आपस में, और एक होता है आपका कार्य क्षमता से हल करना। बच्चों में एक कंडीशन बताकर चलूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना? पहले मैं एक पॉइंट का बेसिक क्लियर करूंगा, जब तक आपके क्लियर हो जाए तब तक मैं अगला पॉइंट या अगला कोई क्वेश्चन नहीं लेकर चलूंगा। तो पहले बदल के चलते हैं। बदल कर कैसे दिया है? हम क्वेश्चन का चित्र बना लेते हैं। जो आपका कार्य होगा, इस कार्य पे इसने 18 पुरुष लगाए। जो आपके 18 पुरुष हैं वे आपके 12 दिन में इस काम को पूरा करते हैं। इसी कार्य को जो है 10 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे वह कंडीशन पूछी है। एक बदलने की कंडीशन दी है 3 पुरुष बराबर 5 लड़के। उस समय यहां लिख लेता हूं, उसने दिया है कि जो आपके 3 पुरुष हैं वो बराबर कहेंगे है 5 लड़कों के बराबर है। तो 3 पुरुष किसके बराबर है? 5 लड़कों के बराबर है। यह हमारी बदलने की कंडीशन होगी जिससे हमें सवाल को बदलना है। बट टाइप नंबर 1 की यही पहचान है, जो आपकी यह कंडीशन है यह क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मिलती है, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट मिलती है क्वेश्चन में। ठीक है ना? तो चलो लिखते हैं 18 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और 10 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब एक काम करना है, यहां पुरुष यहां लड़के, चाहे तो क्वेश्चन पूरे पुरुष में हो दोनों साइड, और यह क्वेश्चन में क्या हो दोनों साइड लड़के लड़के हो। अब क्वेश्चन को बदलेंगे, तो बदलेंगे कहीं में, देखो इधर पुरुष है इधर लड़के हैं, तो हम क्या कर देते हैं, हम बना देते हैं 18 पुरुष के, ये देखते हैं कि 3 पुरुष के बराबर तो इसने 5 लड़के दिए हैं। इसने दिया है 3 पुरुष के बराबर कितने लड़के हैं? 5 लड़के हैं। तो हम देखते हैं 18 पुरुष के बराबर कितने लड़के होंगे। चलो पुरुष को लड़कों में चेंज कर लो, और चाहे लड़कों को कहीं में चेंज कर लो पुरुष में। ठीक है ना? तो हम कहीं में चेंज करेंगे, हम तो सबको कहीं में चेंज, यहाँ पुरुष है और यहाँ लड़के हैं, तो हम इन 18 पुरुष के इक्वल देख लेंगे कितने लड़के बैठेंगे, उसे यहाँ रख लेंगे, कंडीशन काट तक एक जैसी कंडीशन में हो जाएगा। उस आप कैसे, तो चूंकि से बदल सकते हो। चूंकि से कैसे? 3 पुरुष बराबर 5 बॉयज, आप इस प्रकार लिख सकते हो। 1 पुरुष बराबर 5/3 बॉयज, और आपको कितने बॉयज बनाने हैं? 18, सॉरी आपको बनाने हैं 18 पुरुष के बराबर। तो 18 पुरुष के बराबर 5/3 इंटू 18 बॉयज, तो 3 6 18 6 5 30 बॉयज हो जाएंगे 18 पुरुष के बराबर। लेकिन यह कंडीशन तो पुरानी होगी, तो चूंकि लगाना तो बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को बदलने में। अब हम डायरेक्ट बदलेंगे। कैसे? देखो यहाँ डायरेक्ट कैसे बदलते हैं। यहाँ 3 पुरुष, यहाँ आपके 5 लड़के, मुझे कितने पुरुष बनाने हैं? 18। तो 18 बनाने के लिए 3 में कितने की मल्टीप्लाई करो? 6 की। तो 5 में कितनी की हो जाएगी? 6 की। दोनों साइड क्या हो जाएगी? बराबर, क्योंकि मैथ्स का नियम है जितना आप इधर जोड़ते हो
उतना ही आप दूसरी पार्टी में जोड़ोगे, जितने से आप इधर गुणा करते हो उतने से ही दूसरी पार्टी में। तो 6 18 पुरुष, तो 18 पुरुष के बराबर 30 लड़के, तो 18 पुरुष के बराबर कितने आ गए 30 लड़के। लो जी आपकी बदलने की कंडीशन आ गई। अब आप 18 पुरुष के स्थान पर क्या रख सकते हो 30, और हिंदी को क्या कर दो हटा दो। तो 30 लड़के एक कार्य 12 दिन में, 10 लड़के कितने दिन में, तो 10 दिए 30 और 12 दिए कितना आ गया आपका 36 दिन। ये आपकी पहले बदलने वाली कंडीशन होगी। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन, ठीक है ना जी। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के यहां से, ठीक है ना। x की वैल्यू आ गई आपकी निकल के, x बराबर यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 36 दिन। तो ये तो कंडीशन होगी आपकी बदलकर हल करना क्वेश्चन में। अब चलते हैं कार्य क्षमता से। कार्य क्षमता से कैसे हल करते हैं, क्या विधि है कार्य क्षमता की। पहले तो कार्य क्षमता का मतलब समझते हैं, क्या है कार्य क्षमता का मतलब। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक व्यक्ति द्वारा एक समय में किया गया कार्य। एक व्यक्ति द्वारा एक समय में किया गया कार्य, जो एक व्यक्ति एक समय मतलब एक दिन, एक घंटे, एक मिनट में जो कार्य करता है उसे बोलते हैं हम कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता को कैसे लाते हैं, पहले मैं कंडीशन चलता हूं लेकर, जैसे मैं इससे चलता हूं। इसने कहा 3 पुरुष बराबर 5 लड़के हैं, 3 पुरुष बराबर 5 लड़के हैं, तो इनकी कार्य क्षमता बताइए, कार्य क्षमता कितनी है। देखो बच्चों में एक बात नहीं पता कर चलता हूं, कार्य क्षमता को आप अनुपात से लगते हैं। पहला जो बड़ा नियम है, बेसिक नियम है, वो तो है अनुपात से लेकर आते हैं, और दूसरा नियम है डायरेक्ट लेकर आते हैं। डायरेक्ट कैसे लेकर आएंगे, पहले हम अनुपात से समझेंगे। अनुपात इस प्रकार समझेंगे, अनुपात से ऐसा वर्क चलता है, जैसे हम अनुपात से चलो लेकर आपको, मैंने कहा 3a बराबर 5b हो, तो अनुपात का क्वेश्चन है a अनुपात b, क्योंकि अनुपात ही क्या है बटे a बटे b की वैल्यू क्या होगी। तो आप कैसे बदलोगे, बटे में लेकर आना है, इसके बटे तो चलो क्योंकि वजन की वैल्यू निकालनी, और इसके बटे यानी कि a के बटे तो क्या चला जाएगा b, और 5 के बटे कितना चला जाएगा 3, तो a की वैल्यू कितनी होगी 5, b की वैल्यू कितनी होगी 3, यानी कि आंसर आप लिख सकते हो a रेशो b 5 रेशो 3, a रेशो b 5 रेशो 3, a b की वैल्यू निकल गई। या आप डायरेक्ट भी तो समझ सकते हो, यहां से a डायरेक्ट ये हो गया कि a की वैल्यू कितनी होगी 5 और b की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है ना। इस प्रकार भी आप ला सकते हो। एक तो आप पूरे नियम से ला सकते हो, जब आपको पूरा नियम मुंह जबानी याद हो तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3। तो हम यहां से ऐसे करेंगे, यदि हम इनकी कार्य क्षमता में अनुपात लेकर आए तो किस प्रकार लेकर आना पड़ेगा, इसे तो ले आए इसके बटे पुरुष के बटे लड़के, और 3 कहीं के बटे जाएगा 5 के, यानी कि आपकी कंडीशन आ जाएगी पुरुष बटे लड़के, अरे कितना आ जाएगा आपका 5 बटे 3, ठीक है ना। यानी कि पुरुष और अनुपात जो लड़के आ गया वो कितना आ गया 5 अनुपात 3, यानी कहीं का आ गया आपका कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता क्या है, एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यानी कि एक पुरुष कितना कार्य करता है 5, एक लड़का कितना कार्य करता है 3, ठीक है ना। तो हम इस कार्य क्षमता से लेकर चलेंगे क्वेश्चन को। इससे क्वेश्चन क्या पड़ता है, सरल पड़ता है, अच्छा भी समझना है, यह आसान हो जाए। इससे बदलने में दिक्कत आया, किसको किस में बदलना है, ठीक है ना, इसमें थोड़ी समस्या है, लेकिन यह विधि से कोई दिक्कत नहीं आती है, सिंपल विधि है बिल्कुल एकदम। चलो हम इससे चलते हैं लेकर कार्य क्षमता से बदलेंगे एक फिक्स पॉइंट्स को, ठीक है ना। चलो कंडीशन 18 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 18 पुरुष इधर लिख लेते हैं वे कार्य करते हैं 12 दिन में, बराबर 3 पुरुष बराबर 5 लड़के, जो 3 पुरुष हैं वो बराबर किसके हैं 5 लड़कों के। तो इसका मतलब हो गया जो एक पुरुष की कार्य क्षमता है, यानी कि एक पुरुष के काम करने की जो क्षमता है वो है 5, यानी कि एक पुरुष एक समय में 5 कार्य करता है और एक लड़का एक समय में 3 कार्य करता है, ठीक है ना। यह क्या होगी आपकी, मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, कार्य क्षमता, काम करने की दर। तो एक पुरुष कितना कार्य करेगा, एक पुरुष काम करेगा 5, क्योंकि दूसरे में दूसरे का कार्य होता है, जब तो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है 10 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 लड़के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप कंडीशन को यहां ले पाओगे, क्वेश्चन को बदल देंगे। कैसे बदलेंगे,
अब कार्य क्षमता बढ़ानी, एक पुरुष का काम 5, एक पुरुष का काम 5, तो 18 का 18 पंजे 90, 18 का 18 पंजे कितना हो जाएगा 90, 90 काम कितने दिन में हुआ 12 दिन में। एक लड़के का काम कितना है 3, एक लड़के का काम कितना है 3, तो 10 का कितना हो जाएगा 30, कितने दिन में x दिन में, 30 ये 90 और 12 के कितना आ गया 36 दिन। तो बच्चों आप जोन सी विधि आपको अच्छी लगे उससे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। बदल कर भी हल कर सकते हैं, कार्य क्षमता से भी हल कर सकते हैं। 4 के 4 टाइप में कार्य क्षमता से बताऊंगा, बदल के थोड़ी सी दिक्कत होगी, वैसे ये भी बताता रहूंगा आपको बदल के हल करने वाली विधि भी और कार्य क्षमता भी बताता रहूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चला लेकर आपने उतार लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा बदलने की कंडीशन क्या है। टाइप नंबर, चेंजिंग टाइप नंबर जो हमारा चला हुआ है तीसरा, इसमें पहला प्रकार है बदलने वाला, इसमें सरल क्वेश्चन बनता है जिसमें बदलने की कंडीशन डायरेक्ट दी होती है। तो अगर आप लोग कहें तो बच्चों में साफ करके अगला क्वेश्चन चलता हूं लेकर, उदाहरण नंबर 2 में चलते हैं। तो चलो चलते उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में अब आप जो है ना कॉपी और पेंसिल उठा के धीरे धीरे जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप करना शुरू कर दो, ठीक है ना। उसमें थोड़ी थोड़ी सी कंडीशन आप जो है उसमें करनी शुरू कर दो। तो उदाहरण नंबर आपका कितना हो जाएगा दूसरा चलेंगे, उदाहरण नंबर दूसरे में देखो क्या दिया हुआ है। उदाहरण नंबर दूसरे में 8 आदमी एक गड्ढे को 20 दिन में खोदते हैं। इसने कहा है 8 आदमी एक गड्ढे को 20 दिन में खोदते हैं, ठीक है बच्चों। 8 आदमी एक गड्ढे को 20 दिन में क्या करते हैं खोदते हैं। यदि आदमी लड़के से 1.5 गुना कार्य निपुण हो, अब देखो यह कंडीशन कैसे लिखना बदलने वाली, यदि आदमी लड़के से 1.5 गुना कार्य निपुण हो तो 4 आदमी 9 लड़के इस गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे। तो 4 आदमी 9 लड़के, 4 आदमी और 9 लड़के इस गड्ढे को कितने दिनों में खोदेंगे। देखो बच्चों इसमें क्या कंडीशन आ रही, इसमें थोड़ी सी कंडीशन आई, वैसे तो क्लियर हो गया। एक तो उसमें डायरेक्ट नहीं दिया कि कितने आदमी कितने लड़कों के बराबर है। दूसरा पॉइंट इसमें एक और बड़ा आ गया, बीच में और आ गया, दो नाम के बीच आदमी और लड़कों के बीच एक पॉइंट आया और। मैं एक बार थोड़ी सी कंडीशन को क्लियर कर देता हूं, इसका मतलब क्या है। देखो यदि मैं क्वेश्चन में लेता हूं राम और श्याम, कहीं दो नाम के बीच और आ जाता है राम और श्याम हमारे यहाँ, तो कंडीशन क्या बनती है राम प्लस श्याम, और का मतलब प्लस होता है, उनके बीच जमा लेना है, वे दोनों एक ही इक्वेशन एक ही कंडीशन में है। यदि मैं ले लूं राम तथा श्याम, क्यों बच्चों, तो कंडीशन आ जाएगी राम प्लस श्याम, क्लियर हो गया। यानी कि और का और तथा का अर्थ क्या हो जाता है प्लस, ठीक है ना। यदि यही कंडीशन इस प्रकार मिलती है राम या श्याम, तो कंडीशन होती है राम बराबर श्याम, या का मतलब बराबर हो गया। यह कंडीशन में मिलता है राम अथवा श्याम, तो यह भी कंडीशन क्या हो जाती है राम बराबर क्या हो जाता है श्याम। इसका मतलब हो गया या अगर आपको अथवा मिलता है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी बराबर, यानी कि दो कंडीशन के बीच अगर आपको या और अथवा मिलता है उसका मतलब है बराबर। देख लो बच्चों आप सही से बिल्कुल, क्योंकि मैं एक एक उदाहरण का एक एक क्वेश्चन का एक एक पॉइंट जो भी आपको क्लियर कराऊंगा, क्योंकि मेन चीज है परिभाषा। जब तक हमारे मैथ्स में क्वेश्चन की परिभाषा न समझ में, करने का तरीका तो समझ आ रखा है लेकिन परिभाषा समझ नहीं आ रखी तो सवाल कैसे करोगे आप, ठीक है ना। तो मैं साफ करता हूं, आपने देख लिया दो कंडीशन। अब मैं वही सवाल के करने की दो शर्त हो जाती है, एक तो बदल के हल करना और एक आप जो है कार्य क्षमता से हल करना। एक तो वही बदल कर हल करना और एक पॉइंट क्या बन जाता है कार्य क्षमता से हल, कार्य क्षमता से
हल करना। चलते हैं, पहले इधर चलते हैं, लिखते हैं। अब चित्र तो आपकी समझ में आ रखा होगा, चित्र तो मैं बनाते था। अब हर बार चित्र थोड़ा सा चित्र बनाते रहेंगे तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सवाल सर जो है हर बार लेंथी सवाल जा रखा है, ठीक है ना। लेकिन क्या करेंगे, अब चित्र को माइंड में रखेंगे और सवाल को लेकर चलते हैं। क्या दिया है, 8 आदमी कितने दिन में, 20 दिन में। तो 8 आदमी कितने दिन में खोदते हैं गड्ढे को, 20 दिन में। अब यहाँ पे चेंजिंग कंडीशन दे दी कि यहाँ पे ले लेते हैं एक आदमी लड़के से 1.5 गुना कार्य निपुण है। इसका मतलब ये हो गया कि एक आदमी एक दिन में जितना कार्य करता है लड़का उसे 1.5 दिन तक करता है। तो एक आदमी के बराबर अगर कार्य कराना है तो 3/2 लड़के चाहिए। 3/2 मतलब 1.5 लड़के चाहिए। अगर आप एक दिन में करना चाहते हो उस काम को, नहीं सर वो 1.5 दिन तक करेगा। जैसे आदमी ने एक दिन तक कर लिया आदमी ने, तो जो लड़का है उसे कितने, एक दिन तो पूरा लेगा लड़का, ठीक है ना। जो लड़का है उसे कितने दिन में, एक दिन तो पूरा लेगा और एक क्या लेगा, आधा दिन, तो 1.5 दिन लेगा। तो जब एक आदमी के बराबर 1.5 लड़के हैं तो 1.5 तो होता नहीं, तो 2 आदमी के बराबर 3 लड़के होंगे। तो 2 आदमी के बराबर कितने लड़के होंगे, 3 लड़के होंगे। तो यह कंडीशन बराबर की हमें थोड़ा सा सोच कर लेगा। पहला आप लोग देखो, आप सेटिस्फाइड हो क्या बच्चों इस कंडीशन से, बिल्कुल एकदम। एक आदमी के बराबर 1.5 लड़के, तो 2 आदमी के बराबर कितने होंगे, 3 लड़के। अब इस कार्य को कौन कर रहे हैं, और का मतलब आपको बताया था प्लस 4 आदमी। अभी एक जगह जोड़ देंगे भाई, अब अलग अलग नहीं कर रहे, इकट्ठा कर रहे। 4 आदमी प्लस 9 लड़के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब बदलने वाली बात आते हैं, किसको बदलना है किसमें, सारे सवाल को। अब देखो यहाँ पे तो आदमी है, यहाँ भी आपका आदमी है, ठीक है ना। यहाँ क्या है आपका लड़के। तो अगर हम आदमियों को पूरे सवाल को लड़कों में बदलें तो हमें क्वेश्चन में 2 जगह चेंज करना पड़ता है। एक तो आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा और एक आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लड़के ही चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, इन लड़कों को आदमी में चेंज कर लेंगे कि 9 लड़कों के बराबर कितने आदमी कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो फिर आदमी पूरा सवाल की कंडीशन हो जाएगा। उसे कैसे बदलेंगे, देखो इधर से, आपकी बात इधर से बदल ले, ठीक है ना। 3 लड़कों के बराबर 2 आदमी, 3 लड़कों के बराबर 2 आदमी। अब 9 लड़के बनाए हैं तो 3 की मल्टीप्लाई इधर और 3 की इधर, मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया आपको। तो 6 आदमी होंगे कितने, 9 लड़कों के बराबर, ठीक है ना। 9 लड़कों के बराबर कितने होंगे, यानी कि जहां 9 लड़के हैं तो वहां क्या रख सकते हो, 6 आदमी। अब चलो सवाल को लेके यहां से लेकर आओ, बस कंडीशन को काट दो, बस आसान होगा, हिंदी हट जाएगी, एक ही लाइन में आ गया। 8 आदमी 20 दिन में, चलो 4 आदमी आपके हैं और 9 लड़कों के बराबर 6 आदमी। अब कितना हो जाएगा आपका x, तो 8 × 20 और 10 × x, 10 दूनी 20 और 8 दूनी कितना आ गया, 16 दिन। x की वैल्यू आंसर आ गया, ठीक है ना। क्लियर बिल्कुल एकदम बच्चों। अब इधर से चलते हैं लेके दूसरा कैसे चलेंगे लेकर हम, कार्य क्षमता से। कार्य क्षमता का मतलब क्या है, एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अब इधर से चलते हैं, डायरेक्ट कंडीशन लिखो पहले तो, वही 8 आदमी कार्य क्षमता से बदलेंगे, 20 दिन में करते हैं, और 4 आदमी और 9 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको यहाँ लिख लो चाहे वहां लिख लो, बात एक ही है। जबकि कंडीशन क्या थी, यहाँ लिख लेते हैं 2 आदमी के बराबर 3 लड़के। 2 आदमी के बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 लड़के। अब बार लिख लो चाहे एक बार, बात तो वही होगी। अब कार्य क्षमता देखते हैं, जब 2 आदमी के बराबर 3 लड़के हैं तो एक आदमी की कार्य क्षमता 3, यानी कि एक आदमी 3 कार्य करता है एक दिन में, और एक लड़का एक दिन में 2 कार्य करता है, ठीक है ना। अब इसमें हमें सोचना नहीं है किसको किस में बदलना है, ये इसलिए तो बेस्ट है, ये इसलिए तो अच्छी विधि है क्योंकि इसमें हमें देखना ही नहीं किसको किस में बदलना है, बस हमें तो कार्य क्षमता रख देनी है, उसका काम रख देना है, ठीक है ना। चलो जी, तो एक आदमी का काम 3 और एक लड़के का काम 2। अब इधर लेकर चलते हैं, आदमी कितने होंगे 8, तो एक आदमी का काम 3, तो 8 का कितना हो जाएगा 24 काम। 24 काम कितने दिन में, 20 दिन में। अब इधर चलते हैं, एक आदमी का कार्य कितना है 3, तो आदमी कितने हैं 4, तो 4 के बाद एक लड़के का कार्य कितना है आपका 2,
लड़के कितने हैं 9। जब एक लड़का 2 काम करता है तो 9 लड़के 18 काम कितने दिन में x दिन में। कंडीशन काट दो आप लोग, आप आंसर आ जाएगा 24 गुणा 20, अरे कितना हो जाएगा आपका 30 गुणा x, तो 10 दिए 30, 10 दूनी 20, 3 8 24, 8 दूनी 16। देख लो बच्चों, आपको कोई बात ना समझ में आ रखी हो या कोई भी बात ना समझ में हो, ठीक है ना, वो आप एक चीज पूछ सकते हो। टाइप नंबर 3 चला हुआ है आपका चेंजिंग टाइप, और उसके मन में 2 उदाहरण बता दिए हैं। पहला टाइप चला हुआ, पहला प्रकार चला हुआ है सिंपल प्रकार, जिसमें बदलने की कंडीशन क्या दी होती है, डायरेक्ट दी होती है आपको। ठीक है बच्चों, मैं साफ कर दूं और अब उदाहरण नंबर 3 चलते हैं। अब आप जो है कॉपी पेंसिल उठाकर उदाहरण नंबर 3 का आंसर दें, साफ करें, बड़े अंक चलो उदाहरण नंबर 3 चलते हैं। उदाहरण नंबर 3 में देखते हैं क्या क्या कंडीशन आपको दी है उदाहरण नंबर 3 में। ये आपका टाइप नंबर 1 हो जाता है, उदाहरण नंबर 3 में चलते हैं, फिर आपका एक प्रकार पूरा हो जाता है चेंजिंग टाइप का। इसमें दिया है उदाहरण नंबर 3 में 15 आदमी, इसमें दिया है 15 आदमी रोजाना 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, कार्य 15 आदमी रोजाना 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं, 21 दिन में पूरा करते हैं, 21 दिन में पूरा करते हैं। 3 महिलाओं का कार्य 2 आदमी के कार्यों के बराबर है। 3 महिला का कार्य 2 आदमी के कार्य, 2 आदमी के कार्य के बराबर है। जितना कार्य 3 महिला करती है उतना कार्य 2 आदमी करते हैं। 3 महिला बराबर 2 आदमी, ठीक है ना, 2 आदमी के बराबर है, ठीक है ना। फिर इसमें अगली कंडीशन पूछा है 21 महिला 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी, कितने दिनों में पूरा करेगी। अब मैं से जो है बदलने वाली कंडीशन से डायरेक्ट कार्य क्षमता से करता हूं, वो सरल भी पड़ेगा और आपको अच्छा भी। फॉर्मूला M1 D1 H1 W1, कार्य व्यक्ति गुणा समय, दो ही चीजें, सरल कुछ नहीं है। तो पहले लिखते हैं 15 आदमी 8 घंटे रोज कार्य करके 21 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। 3 महिला जो बराबर है वो 2 आदमी के बराबर है। 3 महिला का जो कार्य है वो 2 आदमी के कार्य के बराबर है। जितना कार्य 3 महिला करती है उतना कार्य 2 पुरुष करते हैं या 2 आदमी करते हैं, ठीक है ना। यह क्या होगी आपकी कार्य क्षमता, यहां से क्या आ गया आपकी कार्य क्षमता, यानी कि एक महिला का कार्य 2 और एक आदमी का कार्य कितना हो गया आपका 3। एक महिला का कार्य 2 और एक आदमी का कार्य कितना हो गया 3। तो इसने कहा 21 महिला, यहां में शर्त दी 21 महिला 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, ठीक है ना, इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलो बच्चों बदलो, कार्य क्षमता से हल कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपकी क्या बना के कर रही है। मैं यहां लिख देता हूं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब क्या हो गया, एक दिन में एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। चलो बदलते हैं, पहले इधर क्या है आपके आदमी, एक आदमी का कार्य कितना है 3, तो 15 कितना हो जाएगा आपका 45 कार्य 8 घंटे रोज करके 21 दिन में। अच्छा इधर क्या है महिला, एक महिला का कार्य कितना है 2, तो 21 का कितना हो जाएगा आपका 42, 6 घंटे रोज करके कितने दिन में। एक कंडीशन काट दो, 21 दुनिया आपका कितना हो गया 42, 2 चौके आपका 8 कट गया,
2 3 6, 2 दूनी 4 कट गया आपका, 3 का आपका कट गया 15 बार, और 15 दूनी कितना आ गया आपका 30 दिन आपका आंसर आ गया सब। देख लो बच्चों, आपको कोई बात ना समझ में। तो टाइप नंबर मतलब 3 का पहला प्रकार मैं क्लियर समझू, फिर मैं दूसरा प्रकार लेकर चलता हूँ। आप लोग देख ले, कोई बात ना समझ में आवे तो मैं चलूं, अब चलता हूं मैं दूसरा प्रकार लेकर। क्वेश्चन देख ले, कार्य क्षमता से उसका देख ले कितना जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना। ये टाइप बनाए हुए हैं आपका बदलने वाली जो कंडीशन है इसके अनुसार बनाए हैं। किसी क्वेश्चन में बदलने वाली कंडीशन डायरेक्ट मिल जाती है, किसी में किस प्रकार मिलती है, किसी में किस प्रकार मिलती है। तो मैं साफ करके चलूं, अब चलते हैं दूसरा प्रकार लेकर, आपका सेकंड प्रकार चलते हैं। जो चेंज टाइप है उसका दूसरा प्रकार चलते हैं लेकर, वो क्वेश्चन कैसे मिलता है, ठीक है। पहले मैं उदाहरण लिखता हूं तब ये समझते हैं, ठीक है। हम उदाहरण चलते हैं लेकर। उदाहरण नंबर 1, दूसरा प्रकार। ये प्रकार मैंने बताया था सभी बच्चों को कि प्रकार बदले क्यों है, बदलने की कंडीशन के अनुसार, ठीक है ना। जैसे जैसे बदलने कंडीशन, टाइप नंबर मतलब पहले प्रकार में आपको डायरेक्ट मिली थी, अब दूसरे प्रकार में कैसे मिलती है। देखो कैसे मिली, क्वेश्चन कैसे चलेगा। 3 आदमी अथवा 5 औरत एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करती हैं। इसने कहा 3 आदमी अथवा 5 औरत एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। लो बच्चों, 3 आदमी अथवा 5 औरत एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 6 आदमी 5 औरत, तो 6 आदमी और 5 औरत उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, लेकिन इसमें बदलने की कंडीशन आपको कहीं नहीं दी कि कितने आदमी कितने औरत के बराबर कार्य करते हैं। कहीं क्वेश्चन में दी आपको बदलने कंडीशन? नहीं। अब करने का मेथड चलते हैं। पहले सबसे पहले के लेकर आते हैं बदलने की कंडीशन, वो कैसे लेकर आओगे। देखो इसने क्या कहा, 3 आदमी अथवा 5 औरत, एक लाइन पढ़ लेते हैं। 3 आदमी अथवा का मतलब बराबर, 5 औरत एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। यहां से क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी इसने शॉर्ट कर दी, इसलिए हमने से क्या बढ़ा दिया, दूसरा प्रकार बढ़ा दिया। अब कैसे शॉर्ट कर दी, देखो कि 3 आदमी भी 12 दिन में कार्य करते हैं और 5 औरत भी 12 दिन में कार्य करती है। तो इसका मतलब अथवा का मतलब क्या हो जाता है, बराबर। तो 3 आदमी बराबर 5 औरत। एक शॉर्ट कैसे दी मैं थोड़ा सा बताऊं मैथ में। देखो मैथ की कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 5, क्लियर बच्चों, y की वैल्यू 5, ठीक है बच्चों। तो x बराबर y बराबर 5, आप इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसने ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्लियर है, x बराबर 5 y बराबर 5, तो x बराबर y बराबर 5, क्योंकि x का मान भी 5। जब दो संख्याओं के मान बराबर है या दो चीजों के मान बराबर है, तो चीज या जो भी वस्तु है वो भी क्या है, आपस में बराबर ही है। तो सबसे पहले बराबर की कंडीशन जो मैंने आपका बंद कर दिया आयत के अंदर, वहां से चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 3 आदमी अथवा का मतलब बराबर 5 होगा। अब आपको बराबर की कंडीशन तो क्वेश्चन में मिल गई। अब इसे कैसे करोगे आप, चाहे तो बदल के करो चाहे कार्य क्षमता से, लेकिन मैं कैसे चलूंगा, कार्य क्षमता से। यानी कि एक आदमी का कार्य 5 और एक औरत का कार्य कितना हो जाता है, 3। इसे बदल के कहीं से करते हैं कार्य क्षमता से। जब बच्चों आपके पास बदलने की कंडीशन आ जाती है तो आप क्या कर लेते हैं, आप देख यहाँ पे आप रख लो, आप रख लिया, क्योंकि आपकी बदलने कंडीशन आगे आंसर चलेंगे आपका क्वेश्चन। 5 औरत एक कार्य को 12, यह कंडीशन आपको बदलने के लिए दी थी कि आपको बराबर की कंडीशन पता लगे, कितने आदमी कितनी औरत के बराबर है, ठीक है ना। अब यहां से चलेंगे आगे। 5 औरत एक कार्य 12 दिन में करती है, कंडीशन वही रहेगी, 5 औरत एक कार्य 12 दिन में, उसी कार्य को 6 आदमी और 5 औरत। और का मतलब पता है आपको बच्चों, मैंने बताया था कि और का मतलब प्लस है, ठीक है ना, कि यहां से 6 आदमी, ठीक है बच्चों, और 5 औरत इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे।
अब आप कार्य क्षमता से कर रहे हैं, अब बदलो। चलो जी, यहाँ कितना दिया है 5 औरत, एक औरत का काम 3, एक औरत का काम 3, तो 5 औरत का 15, 15 कार्य 12 दिन में। अब इधर चलते हैं बच्चों, ठीक है ना, इधर चलते हैं बच्चों। कितने आदमी? 6 आदमी। कितने आदमी आपके? 6 आदमी। एक आदमी का कार्य कितना है? 5। एक आदमी का कार्य है 5, तो 6 का कितना हो जाएगा? 30 प्लस, ठीक है ना। तो एक, अब यहाँ कितनी है? 5 औरत, एक औरत का कार्य है 3, 5 का कितना हो जाएगा? 15 इंटू कितना आ जाएगा आपका? x। तो 15 इंटू 12 और बराबर कितना हो गया आपका? 45। कितना हो गया आपका? x। तो 15 3 45 और 3 12, तो x की वैल्यू कितने आ गई? 4। पहला आप लोग बच्चों ध्यान से समझ लें, बस एक ही कंडीशन में दिक्कत होती है, यहाँ बदलने की कंडीशन कैसे देखा है। आप इसे बदल कर हल कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया था, आप कार्य क्षमता से हल कर सकते हो, पर मैंने बताया प्यारे बच्चों कौन सा बेस्ट रहेगा? कार्य क्षमता से बदलना बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता कि इसको किसमें बदलना। कार्य क्षमता का मतलब एक व्यक्ति द्वारा या एक औरत द्वारा या एक बच्चे द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलूं, आपको समझ में अच्छा आ रहा होगा। वैसे पहले ही पर मैंने बताया था टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4। मैं चारों टाइप बच्चों एक ही प्रकार से हल कर देता हूं, कार्य क्षमता से हल कर देंगे हम, ठीक है ना। वैसे बदल कर भी हल हो जाएंगे, और वैसे इससे अलग भी मेथड है, वो जैसे जैसे टाइप उनके अलग अलग मेथड है। पहले आप लोग देख लो, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं उदाहरण नंबर चलता हूं लेकर 2 इसी का। उदाहरण नंबर 2 में चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 में क्या बात है? उदाहरण नंबर 2 इसी का आ गया प्यारे बच्चों। उदाहरण नंबर 2 किसका आ गया आपका? चेंज टाइप दूसरे प्रकार में, ठीक है। इसमें दिया है उदाहरण नंबर 2 में, इसमें दिया है 12 आदमी और अथवा 18 औरत। इसने दिया है 12 आदमी अथवा 18 औरत एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, तो 8 आदमी तथा 16 औरत, तो 8 आदमी और 16 औरत, तो 8 आदमी 16 औरत उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दिनों में समाप्त करेंगे। सबसे पहले बदलने की कंडीशन लेकर आते हैं प्यारे बच्चों, कहां लेकर आएंगे? ये आपकी बदलने की कंडीशन होगी। अथवा का मतलब क्या हो गया? बराबर 12 आदमी कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में। 18 औरत भी कितने दिन में करती है? तो 14 दिन में। तो इसका मतलब 12 आदमी के बराबर 18 औरत। यदि आप कंडीशन को यदि दोनों साइड से कट रही हो, इजी हो रहा हो तो इजी कर, वैसे हो जाएगा यहाँ से भी। तो 6 से काट लो, हल्का हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, तो 2 आदमी के बराबर 3 औरत। यानी कि अगर हम कहीं से करते सवाल को कार्य क्षमता से, मैं आपको बार बार बता रखा है, तो एक आदमी का कार्य कितना हो जाता है? 3, और एक औरत का कार्य कितना हो जाता है? 2। एक आदमी का कार्य 3 और एक औरत का कार्य 2। सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं? बदलने की कंडीशन। अब दोबारा आप रख लेते हैं यहाँ तक का, क्योंकि सवाल अब यहाँ से चल रहा है। यह किस चीज को शो कर रहा था? बदलने को। 18 औरत एक कार्य 14 दिन में करती है। 18 औरत एक कार्य 14 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी, तो 8 आदमी और का मतलब प्लस 16 औरत उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? 8 आदमी और का मतलब आपको पता है, और का मतलब प्लस हो जाता है। तो 8 आदमी 16 औरत उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? आप कहीं में बदलते हैं कार्य क्षमता में। चलो चलते हैं फिर कार्य क्षमता। औरत आ गई, 18 औरत आ गई। एक औरत का कार्य 2, तो 18 का 36, 18 दूना 36, 36 कार्य 14 दिन में। एक आदमी का कार्य 3, एक आदमी का कार्य 3, 8 का कितना हो जाएगा? 8 3 24 प्लस एक औरत का कार्य 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है? औरत है।
एक औरत का कार्य है 2, तो 16 कितना हो जाएगा 32 और इंटू कितना हो जाएगा x। ये हो जाएगा आपका 36 इंटू आपका 14। यहाँ पर कितना हो जाता है आप जोड़ लेते हैं तो 56 और इंटू कितना x। 14 चौके 56 और 4 से कितने बार कट गया 4 है 9 बार, 4 9 36, तो 9 दिन x की वैल्यू कितनी आ जाती है 9 दिन। अगला बढ़ेंगे सवाल देखते हैं। किसी बच्चे को देखो सबसे पहले कैलकुलेशन में विशेष ध्यान देना है काट पीट में, ठीक है ना, कंडीशन भी समझनी है, जो भी बात या जो भी कंडीशन ना समझ में आवे, ठीक है ना, उसे कमेंट्स बॉक्स में बताते रहे, मैं अगली वीडियो में से रिपीट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 3 देख रहे हैं, ठीक है, 3 उदाहरण हो जाएंगे, साफ कर दो तो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम जैसे अगली वीडियो 4 टाइप हमारे क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम अगली वीडियो लेकर चलेंगे और उसमें हम जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उन्हें चलेंगे लेकर। तो उदाहरण नंबर हम 3 पे चलते हैं। 3 में देखते हैं क्या क्या है। इसने कहा यदि 3 आदमी अथवा 4 लड़के किसी फसल को, इसने कहा है यदि 3 आदमी अथवा 4 लड़के किसी फसल को 57 दिन में काट सकते हैं, 57 दिन में काट सकते हैं। तो कंडीशन दी है आपको 6 आदमी तथा 11 लड़के, 6 आदमी, तो 6 आदमी तथा 11 लड़के, 6 आदमी तथा 11 लड़के इस फसल को कितने दिन में काटेंगे, इस फसल को कितने दिनों में काटेंगे। तो बढ़ावे बच्चों आपके सवाल को। सबसे पहले तो एक ही शर्त, कार्य क्षमता का अगर आपको कन्वर्ट करके लाना है बदल के भी, तो सबसे पहले बदलने कंडीशन चाहिए जो सवाल में डायरेक्ट दिए है आपको, ये दिया है 3 आदमी भी 57 दिन में काटते हैं और 4 लड़के भी 57 दिन में काटते हैं। इसका मतलब जो 3 आदमी बराबर हो गए आपके 4 लड़के। आप सवाल कहीं से कर दे, कार्य क्षमता से। तो एक आदमी की कार्य क्षमता क्या है, जो एक आदमी की कार्य क्षमता है 3 और एक लड़के की वो 4 और एक लड़के कितनी है 3। एक आदमी की कार्य क्षमता 4 और एक लड़के की कार्य क्षमता 3। अब ये तो बदलने वाली कंडीशन होगी, इतनी सी बात ने बदलने की कंडीशन शो करी। अब सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हम याद रख लेते हैं 4 लड़के किसी फसल को 57 दिन में काटते हैं, 4 लड़के किसी फसल को 57 दिन में काटते हैं। उसी फसल को 6 आदमी, इसने कहा 6 आदमी और प्लस 11 लड़के, 6 आदमी 11 लड़के कितने दिन में काटेंगे। उसी फसल को 6 आदमी और 11 लड़के कितने दिन में काटेंगे। चलो बदलते हैं कार्य क्षमता से। कितने लड़के हो गया आपके पास 4 लड़के, एक लड़के का काम कितना 3, तो 4 का कितना हो गया 12 इंटू कितना हो गया 57। भाई एक कितने लड़के हैं आपके 4 लड़के, एक लड़के का काम कितना है 3, जब एक का 3 तो 4 का 12 काम 57 दिन में। अब कितने आदमी हो गए 6 आदमी, एक आदमी का काम 4, एक आदमी का काम 4, तो 6 का कितना हो जाएगा 24 प्लस एक लड़के का काम 3, तो 11 कितना हो जाएगा 33। कितने दिन में करेंगे x में, तो 12 कार्य 57 दिन में, तो कितना होगा आप जोड़ोगे बच्चों आंसर कितना होगा 57। तो 57 कितने दिन में, 57 से 57 x बराबर 12 दिन में। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अब टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 हम कौन सी वीडियो में चलेंगे, अगली वीडियो में चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बच्चों को बताते भी रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, क्योंकि अगर हमें लाइव आपको देखना है हमें, तो जितने लाइक मिलेंगे उतनी ही हम जल्दी क्या होंगे लाइव आओगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।